चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय बैच ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटिंग। तो भाई ये सीरियल नंबर दिए, इसका हमें वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, रोल नंबर होंगे बच्चों के। तो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है 25, 28, 29, 30, 32, 33, ऑलरेडी एक असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। और मार्क्स इन अकाउंटिंग 10, 15, 25, 26, 32, 36, 39, 42, 44 से लेके 85 तक ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो हमें ऑर्डर सेट करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट करना है मीडियन मार्क्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट और इंडिकेट करना है किसका नॉलेज लेवल ज्यादा अच्छा है। तो लिखेंगे अपन यहाँ पे सॉल्यूशन, मीडियन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा मीडियन का, क्या है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, ऑब्जर्वेशन ऑन n+1/2 इंटू n+1 पोजिशन। मीडियन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन n+1 डिवाइडेड बाय 2th पोजीशन। अब देखो कितने स्टूडेंट के मार्क दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिनो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 20 तक, मतलब 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए। ऑब्जर्वेशन ऑन 1/2 इंटू 20+1th पोजीशन, 20 स्टूडेंट के मार्क्स है ना, n इज इक्वल टू 20 हो गया, 20+1 21, 21/2 मतलब 10.5th पोजीशन। अब ऐसे देखना है हमें कि 10.5th पोजीशन पे कौन से मार्क्स आते हैं। तो 10वें नंबर पे जो स्टूडेंट है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो 10वें नंबर का स्टूडेंट है, इसको कितना मिला 45 मार्क्स। 11वें नंबर का जो स्टूडेंट है उसको कितना मिला 46, मतलब मीडियन कहीं ना कहीं 10 और 11 के बीच में है। अब 45 और 46 के बीच में क्या आता है 45.5। तो हम ऐसा लिखेंगे 10.5 का मतलब होता है इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑन 10th पोजीशन प्लस 0.5, क्योंकि वो 10th के बाद 0.5 है, मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वेशन ऑन 11th माइनस 10th पोजीशन, एक घर आगे जाना का। 10.5 मतलब क्या, 11 और 10 में का डिफरेंस। तो हमें पता है ऊपर से अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिला के, तो 10वें पोजीशन पे जो स्टूडेंट है उसको 45 मार्क्स है, फिर 10.5 है इसलिए 0.5 से मल्टीप्लाई किया, ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 46 और 10वें नंबर पे है 45, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जवाब मिलेगा 46 में से 45 गए 1 बचा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मतलब 0.5 बचा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मीडियन जो है वो 40.5 है। वैसे तो हमें जवाब पहले ही पता था, ऐसे तो बिना कुछ सॉल्व किए ऐसे ही पता चल गया, आधे इधर गए आधे इधर गए, बीच में बचे 45 और 46, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा 45.5, ये तो पता ही था, पर ऐसा सिर्फ लिख के दिखाने के मार्क नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको फॉर्मूले में डाल के क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे मीडियन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह हम निकालेंगे मीडियन मार्क्स इन दूसरा सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है अकाउंट। अब आप देखो इसमें भी 1 से लेके 20 तक है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा से लेके तो 20 तक, तो 10 ऊपर चले गए, ये आधे ऊपर चले गए, 10 नीचे चले गए, बीच में बचे ये दो नंबर कौन से 39 एंड 42। अब 39 40 41 42 इन दोनों के बीच में क्या आता है एग्जैक्टली 40.5। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच 40.5 आना चाहिए, पर हमें फॉर्मूले से करना है। तो हम लिखेंगे मीडियन मार्क्स इन सब्जेक्ट कौन सा है अकाउंटिंग, सब कुछ सेम रहेगा, मीडियन मार्क इन अकाउंटिंग में फॉर्मूला भी वही रहेगा। मीडियन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स के जगह पे हम लिखेंगे मीडियन मार्क्स इन अकाउंटिंग is equal to observation on 1/2 into n+1th position। ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 20+1th पोजीशन, क्योंकि टोटल वहां भी 20 स्टूडेंट है। 10.5वें नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो मीडियन मार्क रहेगा,
10.5वां मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन ऑन 10th पोजीशन प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 11th माइनस 10th पोजीशन। आओ यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। अगर आप अकाउंट के मार्क को देखो तो जो बच्चा 10वें नंबर पे है, हमने अभी अभी देखा, जो बच्चा 10वें नंबर पे है उसको 39 मार्क्स है, और जो बच्चा 11वें नंबर पे है उसको 42 मार्क्स है। तो ऑब्जर्वेशन ऑन 10th पोजीशन पे जो है वो 39 है, और आगे का है वो 42 है 11th पोजीशन का। तो 42 में से 39 माइनस करने के, तो 42 में से 39 गए, कितना बचा? 3। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने होते हैं? 1.5। 39 में 1.5 मिला दो, कितना आता है? 40.5। और वही हमारा आंसर होना भी चाहिए था आइडियली। तो बस थोड़ा सा लेंदी पोजीशन है, पर इसमें 2 सवाल पूछे। कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट, ये बड़ा आसान था। इंडिकेट कौन से सब्जेक्ट का नॉलेज ज्यादा है, तो ऑन एन एवरेज मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में 45 है और इधर 40 है, तो लिखेंगे नॉलेज इन स्टैटिस्टिक्स इज हायर because median marks in statistics is higher। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के मीडियन मार्क्स ज्यादा है, तो नॉलेज स्टैटिस्टिक्स का बच्चों को ज्यादा है अकाउंट के तुलना में। अगला है अमेंड द फॉलोइंग टेबल एंड लोकेट द मीडियन फ्रॉम द अमेंडेड टेबल। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है, इसकी मेथड थोड़ी अलग है, मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम टेबल वैसा का वैसा लिख लेंगे। अब यहाँ पे टेबल को थोड़ा गौर से देखो। टेबल है पहला 10 से 15, 5 के इंटरवल की क्लास है। फिर है 15 से 17.5, यहाँ पे 2.5 आ गए। फिर है 17.5 से 20, यहाँ पे भी 2.5 है। फिर 20 से 30 है, ये टेबल कितने के क्लास का है? 10 के। फिर 30 से 35 है और 35 से 40 है। तो सबसे बड़ा वाला जो क्लास इंटरवल है वो कौन सा है? 10 वाला। तो सबको अपन 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपन सॉल्यूशन में एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में लिखेंगे अपन क्लास, और 10 से 15, 15 से 17.5, 17.5 से 20 को कंबाइन कर लेंगे 10 से लेके 20 तक। अगला रखेंगे 20 से लेके 30, आगे लिखेंगे 30 से लेके 40, और उसके बाद का रहेगा 40 एंड अबो, मतलब 40 एंड अबो। ये 40 के ऊपर के सारे ऑब्जर्वेशन आएंगे इसमें। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे अपन। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे एफ से, और बाजू में लिखेंगे इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे सी एफ से। अब देखो, 10 से 15 मार्क मिलाने वाले 10 लोग थे, 15 से 17.5 15, और 17 से 17.5 से 20 मिलाने वाले 17। तो कुल मिला के 10 से लेके 20 मार्क मिलाने वाले कितने लोग हो गए? 10 प्लस 15 प्लस 17 कितने होते बताओ? 42, बराबर है। 20 से लेके 30 तक 25 ही है, हमें भी 25 ही लिखने हैं। 30 से 35 28 है, और 35 से 40 38 है। दोनों को मिला दो तो बन जाएंगे कितने? 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 58, और 40 है ना, वो तो उन्होंने खुद दिए, कितने हैं? 40। तो ये हो गया रेगुलर क्लास इंटरवल वाला टेबल। मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और फिर 40 है ना, वो मतलब 40 से 50 पकड़ लेंगे। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 42। यहां आएगा 42 प्लस इसमें 25 ऐड कर दो, कितना होता है? 67। यहां 67 में 58 ऐड कर दो, 125। यहां 125 में 40 ऐड कर दो, 165।
तो ये हो गई इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं बताता हूं अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो इसका मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है, ये टेक्निक हमें सीखनी है। कहाँ सीखा था? फाउंडेशन के बैच में लिया था ना रे मीडियन मैंने। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले लिखना होता है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जब तक फाइंड नहीं करते तब तक हम मीडियन नहीं निकाल सकते। तो हम लिखेंगे क्लास वेयर 1/2 इंटू nth ऑब्जर्वेशन कम्स, क्लास वेयर 1/2 इंटू यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे 165। आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी की टोटल करो तो आपको मिलेगी 165, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखी है। अब 165 डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना आता? 82.5। 82.5 ऑब्जर्वेशन कम्स। अब आपको यह देखना है ऊपर के टेबल में 82.5 ऑब्जर्वेशन कहां आता है। सुनो मेरी बात ध्यान से। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 42 है, मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें से लेके 42 नंबर तक क्या है हर जगह पे, 10 से लेकर 20 तक। फिर आगे 67 है, मतलब 43 44 45 46 से लेके तो 67 तक हर जगह पे क्या आएगा, 20 से 30। फिर 67 के आगे क्या आता है, 68 69 से लेके हर जगह पे 125 नंबर तक क्या आएगा, 30 से लेके 40। तो हमें हमारा जवाब मिल गया कि हमारा जो मीडियन है वो 30 से लेके कितना है, 40 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा मीडियन क्लास है 30 से लेकर 40। मतलब हमारा जो आंसर है मीडियन का, ये कहीं ना कहीं 30 और 40 के बीच में आएगा। अब एक चीज और करनी होती है, जब हम 30 से 40 मीडियन क्लास लिख लेते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी को 3 नाम देने के, इसके पहले की फ्रीक्वेंसी को नाम देने का f0, इसकी फ्रीक्वेंसी को नाम देने का f1 और इसकी फ्रीक्वेंसी को नाम देने का f2। जो मीडियन क्लास रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी 1, उसके पहले वाली 0 और उसके बाद वाली 2। तो ये 3 नाम हम खुद दे देंगे इसको। ये f1 कहलाएगा, ये f0 कहलाएगा और ये f2 कहलाएगा। वैसे ये CF जो है CF, इसको भी नाम दे देंगे। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नाम दे देंगे अपन, जो मीडियन क्लास की है वो कहलाएगी CF0। आप पेंसिल से भी लिख सकते हो। इसके पहले वाला होगा, सॉरी, ये CF1 होगा, ये CF0 होगा और इसके बाद वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको CF1 बोल देना। हो गया इतना पता? तो अब फार्मूला है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये 30 से 40 में लोअर लिमिट कितनी है, 30 और 40 में 30। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मतलब f1 हमारे लिए कितना, यहां पे ध्यान दो, ये रहा f1। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 58। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF ऑफ क्लास जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, मतलब हमें चाहिए CF0, ये कितना है हमारे लिए, 67।
क्लास इंटरवल सारे के सारे क्लास हमने सही करके कितने के इंटरवल में लाए 10, मतलब 10 से 20 भी 10 का है, 20 से 30 भी 10 का है, 30 से 40 भी 10 का है, तो इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। और ये फार्मूला है फिर मीडियन ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज का। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस 1/2n माइनस CF इज 0 डिवाइडेड बाय F1 मल्टीप्लाइड बाय I, और इसमें फिर हम वैल्यू रखेंगे और मीडियन को निकालेंगे। आओ फिर मुझे बताओ एक एक वैल्यू क्या है। L1 मतलब 20 और 30 और 40 में का लोअर लिमिट मतलब कितना 30। N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी की कितनी है 165। CF 0 ऊपर करके रखा है अपन ने कितना 67 डिवाइडेड बाय F1 भी ऊपर करके रखा है कितना है 58 और I भी पता है कितना 10। फिर इसको और आगे सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करो तो हमें पता चलता है 165 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 82.5। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को वैसा ही रहने देंगे। 82.5 माइनस 67 कितने होते हैं 15.5। अब और आगे बढ़ेंगे 15.5 डिवाइडेड बाय 58 कितना होता है 0.26। फिर और ब्रैकेट को सॉल्व करते करते आगे बढ़ेंगे 0.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है 2.6 और 30 प्लस 2.6 कितना होता है 32.6 एंड दिस इज आवर मीडियन। और इस तरह से हम मीडियन फाइंड करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। कंटिन्यू करेंगे इसमें, लिखना हो जाए तो पॉज करके लिख लो। लिखना बाकी है क्या? चलो ठीक है लिखो। हो गया? चलो फिर कंप्यूट द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। सेम क्वेश्चन है जैसा ऊपर किया था, मिड वैल्यू दी है। क्या दी हुई है हमें? मिड वैल्यू 45, 55, 65, 75 और क्या 85। अब आपको यह पता होना चाहिए मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज की रहती है कि डिस्क्रीट सीरीज की? हमेशा ही किसकी रहती है? कंटिन्यूअस सीरीज की। जो सीरीज कंटिन्यू वाली है उसी की रहती है मिड वैल्यू। मतलब मिड वैल्यू से हम पता कर सकते हैं उसका क्लास। मिड वैल्यू पता है, क्लास पता है, पहले क्लास निकाल लेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी पता है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो हमें पहले मिड वैल्यू दी है, हमें निकालना है क्लास, फ्रीक्वेंसी से निकालनी है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेम ऊपर के क्वेश्चन जैसा। अब 45 किसकी मिड वैल्यू रहती है? 40 से लेके 50 की। सिर्फ 55 किसकी मिड वैल्यू रहती? 50 से लेके 60 तक। 65 60 से लेकर 70 की, 70 से लेकर 80 की, और 80 से लेकर 90 की। फ्रीक्वेंसी के बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10, 10 और 18 28, 28 और 30 58, 58 और 40 98, 98 और 25 करो तो कितना होता है प्लस 25 123। तो हमारी फ्रीक्वेंसी की टोटल 123 आती है। फिर सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे जो कौन से क्वेश्चन में की थी हमने, ऊपर वाले, बिल्कुल वैसा का वैसा। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा।
यहीं से शुरुआत करेंगे। मीडियन क्लास होता है क्लास वेयर 1/2 इंटू nth ऑब्जर्वेशन कम्स। 1/2 यहाँ पे n की वैल्यू है 123। बता तो 123/2 कितना होता है? 61.5। अब 61.5 ऑब्जर्वेशन कहाँ आता? ये रहेगा मीडियन क्लास। अब ये देखो 10 तो पहले जगह पे है 40 से 50 में, फिर 11 से लेके 28 है, फिर 29 से लेके 58 है, और फिर 59 से लेके 198 है। तो हमें मिल गया मीडियन क्लास हमारा 70 से लेके 80 का। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलने का F0, इसके ऊपर वाला कहलाएगा, सॉरी ये रहेगा F1, इसके ऊपर का F0, इसके बाद का F2। उसी तरह ये कहलाएगा CF1, ये कहलाएगा CF0, और ये कहलाएगा CF2। मतलब 0 1 2, यहाँ पे भी 0 1 2। तो हम लिख लेंगे हमारा मीडियन क्लास है 70 से लेके 80 का। अब आपसे कोई पूछे कि 70 और 80 में लोअर लिमिट कितनी है? 70। फ्रीक्वेंसी F1 कितनी है? 40। CF0 कितना है हमारा? 58। और 10 40 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 के 90, सबकी इंटरवल कितने की है? 10 की। बस यही फार्मूला लगाना, मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस 1/2 n माइनस CF0 डिवाइडेड बाय F1। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे अपन और मीडियन का आंसर निकालेंगे। बताओ L1 कितना आया आपका 70 से 80 में? 70। n कितना था आपका? 123। CF0 कितना है? 58। F1 कितना है आपका? 40। और I कितने का है? 10 का। चलो पटापट पटापट सॉल्व करेंगे इसे। तो हमारे मीडियन का आंसर बनेगा 62.5 माइनस 58। बताओ तो 62.5 माइनस 58 कितना आता? 61.5 है क्या? ऊपर कितना लिखा था अपन ने? 61.5। चलो 61.5 में से 58 माइनस करो, कितने बचे? हाँ 3.5 डिवाइडेड बाई करो 40। 0.0875 मल्टीप्लाइड बाई 10 करो। 0.875 70 में ऐड करो 0.875 कितना आता? 70.875। और ये हमारा आंसर है किसका? मीडियन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्लास कंटिन्यूअस नहीं है। 10 से 19 है, फिर 20 से कहां तक गया? 29 तक। तो पहले इसको कंटिन्यू करेंगे और सेम फार्मूला लगाएंगे। चलो लिखते हैं, लिखो सॉल्यूशन। यही बनाएंगे क्लास, उसका कंटिन्यू क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां लिखेंगे क्लास, इस क्लास को बोला जाता है एक्सक्लूसिव क्लास। फिर अपन इसकी बनाएंगे कंटिन्यूअस क्लास। फिर यहां लिखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी और यहां लिखेंगे उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना है, बिल्कुल आसान है। बार बार प्रैक्टिस करो तो मीडियन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पहला क्लास है 10 से लेके तो कहां तक? 19 तक। दूसरा है 20 से लेकर तो 29 तक। फिर है 30 से लेकर तो 39 तक। फिर है 40 से लेकर तो 49 तक। फिर है 50 से लेकर 59 तक। और लास्ट है 60 से लेकर क्या? 69। इसको कंटिन्यू कर लेंगे, आधा 0.5 माइनस करेंगे नीचे, 0.5 ऐड करेंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा 9.5 से लेके तो 19.5 तक।
अगला बनेगा फिर 19.5 से लेके तो 29.5 तक, उसके बाद बनेगा 29.5 से लेकर तो 39.5 तक, उसके बाद अगला बनेगा 39.5 से लेके तो 49.5 तक, उसके बाद बनेगा 49.5 से लेकर, हाँ बोलो बोलो, हाँ क्लास में हूँ, बोलो। हाँ कितने रुपए चाहिए अभी? हम्म, नहीं ना, अभी नहीं है, उतने नहीं है, अभी नहीं, इमीडिएटली थोड़ा समय देता तो बताता। नहीं अभी इमीडिएटली नहीं है, घर जाके दे देंगे तो है, अगले संडे तक देंगे बोलते ना। नहीं मेरे को, मैं दे सकता अभी 16,000, पर अभी के अभी वापस देते होंगे तो दे सकता, और कल सुबह भी दे तो, अगले संडे तक नहीं है, कल सुबह तक देंगे तो दे देता। वो तो वो तो चल जाएगा, मैं आ जाऊंगा दोपहर। ठीक। हाँ चलो, क्या था, 49.5 से लेके कहाँ तक आएगा फिर? 59.5 तक, और लास्ट आएगा कहाँ तक? 59.5 से लेके तो 69.5 तक। ये हो गया क्लास कंटिन्यूअस, उसकी फ्रीक्वेंसी वही रखने की जो दी है वो। क्या दी है उन्होंने? 6, 6 के बाद कितना? 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद 6, 6 के बाद 3। उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करो, 6, 6 में 15 मिलाए कितने? 21, 21 में 12, 33 में 10, 43 में 6, 49, 49 में 3, 52। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रिपीट करेंगे अपन, जैसा ऊपर किया था, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले लिखेंगे अपन इसकी मीडियन क्लास। क्लास वेयर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई nth, nth कितना है हमारा? 52। कर 52/2 कौन सी पोजीशन आएगी? 26। तो अब 26 पोजीशन पे कौन सा क्लास आता वो देखना। पहले 6 पे तो क्या आया? हाँ ठीक है, परसों सुबह तक करवा देता। हाँ 10-15 मिनट। कौन सी रेमंड की शॉप? ठीक है, रुको मैं ही आता हूँ। नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, कटवा मत। 26 ऑब्जर्वेशन कहाँ आता है पूछो तो? ये पहले 6 पे, ये 21 पे, फिर 22 से लेके तो 33 तक एक ही आता है। कौन सा क्लास है वो? 29.5 से लेके तो 39.5 तक। तो उसकी लोअर लिमिट बता दो कितनी है? 29.5। उसका F1 ये रहेगा, और ये CF1 रहेगा। ये ऊपर का 0, ये 2, ये 0, ये 2। तो F1 कितना आया बेटा हमारा? 12। उसका CF0 कितना आया? हाँ 21। और सारे के सारे क्लास कितने के इसके हैं? 10 के। वैल्यू डाल दो।
मीडियन इज इक्वल टू L1 कितना है हमारा 29.5, N कितना था बेटा 52, CF0 कितना है 21 और F1 कितना है 12, I कितना है 10। सॉल्व करो इसको। बोल 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 52 कितना होता है 26। 26 में से 21 माइनस करो, 5 को 12 से डिवाइड करो, 0.41 को 10 से मल्टीप्लाइड करो 4.1। तो 29.5 प्लस 4.1 कितना आता 33.6। ये आंसर है आपका। इजी है मीडियन निकालना, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब ये मोर देन टाइप है अगला क्वेश्चन, इसका मीडियन अपन कल निकालेंगे, ठीक है।